So hello everyone and most welcome in my YouTube channel मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट इज़ कम इज़ एडमिशन। तो एडमिशन से आप क्या समझते हैं? सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एडमिशन इज़ एंट्री ऑफ अ पेशेंट इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक पेशेंट जब हेल्थ केयर फैसिलिटी में एंट्री लेता है तो डैट इज़ कॉल्ड एडमिशन। राइट, एडमिशन एक सिंपल सा वर्ड है तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। जब एक छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाने से पहले उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसका क्या कराते हैं? एडमिशन कराते हैं ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके। सेम चीज़ हॉस्पिटल में आ जाती है। जब एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो एक पर्सन है उसको अपना ट्रीटमेंट कराना होता है अपने किसी भी डिजीज़ को लेकर के, तो सबसे पहले उसको क्या होता है? उसकी एंट्री होती है एंड दैट एंट्री इज़ कॉल्ड एडमिशन। सो एडमिशन इज़ एंट्री ऑफ अ पेशेंट इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। नाउ बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडमिशन। सो basically first one is routine admission, the second one is emergency admission and the third one is medical legal issues related admission। तो सबसे पहले हम बात करते हैं routine admission की। So routine admissions are those admissions which are planned prior, यानी कि ये ऐसे एडमिशन होती हैं जो कि पहले से ही प्लान हो चुकी होती हैं। The second one is emergency admission। एमरजेंसी एडमिशन वो एडमिशन होते हैं जिनकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, बट कोई सडन इलनेस आ जाती है या इंजरी हो जाती है या फिर कोई पहले से ही एक ऐसी कंडीशन थी और वो क्या हो गई है, अब बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, तो उसको लेकर के एकदम से इमरजेंसी में एडमिशन करना पड़ता है। इमरजेंसी एडमिशन में हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, जिसकी एक्सीडेंट की कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं होती। राइट, तो अगर कोई भी पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ है तो क्या है कि उसको इमरजेंसी एडमिशन में हमें लेना होगा। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। एडमिशन with no prior planning because of sudden illness, injury or worsening of existing condition etc। सो एमरजेंसी एडमिशन क्या है? जिसमें पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन सडन इंजरी हुई है या इलनेस हुई है या फिर कोई ऐसी पहले से कंडीशन थी और उसकी अभी क्या हो गया, वो वर्स हो चुकी है, तो उसके वजह से एडमिशन करना पड़ रहा है। नाउ द थर्ड वन इज़ मेडिको लीगल इश्यूज रिलेटेड एडमिशन। इन दिस Chief Medical Officer and police need to be informed about such admission and these records should be kept confidential with proper label। So in medical legal issues related admission what happened, इसका हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई केस है सेक्सुअल असॉल्ट का, राइट, या फिर कोई केस है जिसमें सस्पेक्टेड है या फिर कोई एविडेंस मिला है क्रिमिनल अबॉर्शन का। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है यानी कि जो सीएमओ होते हैं एंड जो पुलिस होती है उसको आपको क्या है, इन्फॉर्म करना होता है और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको क्या है, कॉन्फिडेंशियल आपको वो रखने होते हैं और इनका जो रिकॉर्ड है वो आपको प्रॉपर लेवल के साथ में अलग से मेंटेन करके रखना होता है। नाउ बात करते हैं डिस्चार्ज की। राइट, सो व्हाट इज़ डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज़ रिलीज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब एक पेशेंट को हम रिलीज़ कर देते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी से तो उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज? द फर्स्ट वन इज़ प्लान्ड डिस्चार्ज। सो इन प्लान्ड डिस्चार्ज देयर इज़ relieving a patient from hospital after completion of the treatment for which the patient was admitted into the facility। So in planned discharge what happened, हम पेशेंट को रिलीव करते हैं हॉस्पिटल से जब उसका जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली वो जिस कंडीशन को लेकर के हॉस्पिटल में आया था वो कंडीशन अब ठीक हो चुकी है, उसकी जो डिजीज़ थी या उसको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है एंड अभी वो फिट एंड फाइन है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। राइट,
The second one is LAMA. LAMA is leave against medical advice, right? In this, patient leaves the hospital on his or her own wish बट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस. ठीक है, वर्ड पे जाइए. लीव यानी कि छुट्टी ले रहा है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. कोई मेडिकल एडवाइस अभी नहीं है और उसके अगेंस्ट वो जा कर के हॉस्पिटल को छोड़ के जाना चाह रहा है. डेट इज़ लामा. ठीक, इसमें क्या है, जो पेशेंट है वो अपनी खुद की विश पे मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जा कर के हॉस्पिटल को छोड़ के जाता है. अ लामा पेशेंट में ऑल्सो लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग और द पेशेंट में वॉक आउट ऑफ द वर्ड. राइट, एक लामा जो पेशेंट है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहले से इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करे. वो आपको बिना इन्फॉर्म करे या फिर जस्ट लाइक अ वॉक वो कर रहा हो वर्ड में और वर्ड से बाहर निकल जाए, एक ऐसा केस भी हो सकता है. द थर्ड वन इज़ डामा. ठीक, डामा इज़ व्हाट, डामा इज़ डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. वर्ड पे जाइए, डिस्चार्ज. राइट, और पहले हमने क्या पढ़ा था लामा में, लामा इज़ लीव एंड डामा इज़ डिस्चार्ज. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, बट जो डिस्चार्ज है, जो ऑथराइज डॉक्टर है जो उसको ट्रीट कर रहा है, वो उस चीज़ की परमिशन उसको नहीं देता है. डेफिनेशन पे जाते हैं. पेशेंट डिस्चार्जेस हिमसेल्फ फ्रॉम द हॉस्पिटल बट द डिस्चार्ज हैज़ नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर. नाउ द फोर्थ वन इज DOPR. That is discharge on patient request. When a patient asks or requests to leave the hospital. In such a situation, the patient leaves the hospital against medical advice but with the consent of the treating doctor. डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है, जब पेशेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है हॉस्पिटल को छोड़कर जाने के लिए, और ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पेशेंट है वो जो उसको ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर, उनका कंसेंट लेकर के जाता है. राइट, नाउ बात करते हैं रेफरल और ट्रांसफ़र के बारे में. So in this, when patient condition is not manageable due to any reason, patient is required to be transferred or referred to other healthcare institution. So वर्ड पे चाहिए रेफ़र और ट्रांसफ़र. रेफ़र या फिर ट्रांसफ़र हम कब करते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास आया है और किसी भी रीज़न की वजह से उसकी जो कंडीशन है वो मैनेजेबल नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर रेफ़र किया जाता है एक अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में. नाउ बात करते हैं एब्सकॉन्डिंग. व्हेन अ पेशेंट रन्स अवे फ्रॉम द फैसिलिटी, इन सच केसेस ड्यूटी ऑफिसर नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग एंड रिकॉर्ड मस्ट बी कैप्ट. एब्सकॉन्डिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो भागकर चला जाता है फैसिलिटी से, और जो ड्यूटी ऑफिसर हैं उनको इसका रिकॉर्ड राइटिंग में क्या करके रखना होता है, संभाल कर रखना होता है. नाउ लास्ट वन इज़ पैरोल. पैरोल जो है ये हमारा मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में यूज़ होता है. इसमें जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से ताकि वो अपने घर जा सके फॉर 2 to 3 days, एंड इट वॉज डन ओनली इफ़ द रिलेटिव्स वर रिक्वेस्टेड. अगर जो उसके साथ वाले हैं, मतलब अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, उसके साथ वाले चाहते हैं कि जो उनका रिलेटिव है वो 2 या 3 दिन के लिए घर जाए, तो उस केस में अगर जो ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट हैं वो उसको परमिशन दे देते हैं, तो फिर वो 2 या 3 दिन के लिए अपने घर जाता है. और इन केस अगर पेशेंट जो है वो वापस नहीं आता, तो उस केस में जो डिस्चार्ज प्रोसीजर है वो फिर कैरिड आउट होता है अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू. एंड इन दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड दिस इज़ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.